ओम शांति। आज 16 तारीख की मुरली है प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हो। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की अविनाशी दशा है। प्रश्न है, सच्चे सेवाधारी बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? उत्तर है, धन दिए धन ना खूटे, वह सदैव दान करते ही रहते हैं। उनकी बुद्धि में रहता है कि हम अपना ही कल्याण करते हैं। बाप भी साक्षी होकर देखते हैं कौन कौन अपनी जीवन ऊंचा बनाते हैं और कौन पास होंगे। ज्ञान में मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। कभी छोटी छोटी बात में फंक नहीं होना चाहिए। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बच्चों को। बाबा को भी हम बच्चों की गुड मॉर्निंग। आज है गुरुवार। तुम बच्चों के लिए यह बृहस्पति डे व बृहस्पतिवार है उत्तम। सप्ताह में सबसे उत्तम दिन तुम्हारे लिए यह है। वृक्षपति का नाम गाया हुआ है ना। बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। वृक्षपति बाबा फिर से हमको अपना बेहद का सुख का वर्षा दे रहे हैं। बेहद का संन्यास भी करवाते हैं। निवृत्ति मार्ग वालों का तो हद का संन्यास है, सबको संन्यास करना है। बाबा कहते हैं आगे चलकर तो बहुत ही सुनेंगे। पतित पावन बाप जो गाइड और लिबरेटर है, वह कहते हैं मैं आया हूँ सबको मुक्ति धाम में वापस ले चलने के लिए। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए ही तो पुरुषार्थ करते हैं ना। भक्ति के लिए, भक्ति में देखो कितना समय रहना पड़ता है। जो भक्ति के बाद भक्ति का फल मिले, यह तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानता है। तुम बच्चे जानते हो। पूरे 2500 वर्ष लगते हैं यह भक्ति का फल मिलने के लिए, जो हमें आकर के भक्ति के फल से ही बाबा की प्राप्ति होती है, शिव बाबा की। तो बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है, यह बना बनाया खेले, हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। तुम भी देखो कल्प कल्प यही पार्ट बजाते हो। कितनी खुशी की बात है ना। हमारे ऊपर देखो बृहस्पति की दशा बैठी हुई। हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनते हैं। अब हमारी चढ़ती कला है, नर्क मुर्दाबाद स्वर्ग जिंदाबाद। सुख दुख का खेल भी तुम बच्चों के लिए। फिर बाबा कहते हैं यह आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला धर्म है। वह है ही नहीं दुनिया। वहाँ खानियाँ नई भरी होंगी। खानियाँ भी कैसी हैं? नई नई भरी हुई होंगी। जो कुछ वहाँ पैदाइश होती है सब कुछ नया होगा। पुरानी चीज़ तो हो जाने पर वह सत अर्थात सार भी नहीं रहता है। अगर कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो वो कोई ठीक सा नहीं होता है, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो अब दुनिया में कोई भी सार नहीं है। इस दुनिया का कोई सार नहीं बचा। बाबा ने कहा ये दुनिया जर्जरी भूत हो चुकी है। बाबा को कहते हैं ना सर्वशक्तिवान, तो क्या शक्ति दिखलाते हैं आकर? वह क्या शक्ति दिखलाते हैं? वह तो तुम बच्चों को ही, बच्चे ही तो जानते हो ना, तुम बच्चों को ही पता है वो सब। पतित पावन सदगति दाता लिबरेटर बाप आकर तुमको इतनी शक्ति देते हैं। अनेक धर्म का विनाश कराए, एक धर्म की स्थापना कराए, एक राज्य की स्थापना करना, क्या यह शक्ति का काम नहीं है? है ना। यह ऊंचे से ऊंचा कार्य तुम बच्चों के द्वारा शिव परमात्मा ही, शिव बाबा ही करवाते हैं। तुमको देखो कितनी शक्ति मिलेगी, जो कि तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो जितनी जो मेहनत करेगा उतना उच्च पद पाएगा। फिर भी देखो स्वर्ग के लायक तो बन ही जाएंगे ना। न्यू वर्ड थी ना, अब है ओल्ड वर्ड। यह सब भी समझते नहीं है, बिल्कुल ही ब्लाइंड फेथ है, माना अंधा विश्वास करते हैं, समझते हैं नहीं। तो बाबा कहते हैं ना कि तुम बच्चे जानते हो पहले हम बुद्धिहीन थे, गाया भी हुआ है अंधे की औलाद अंधे। जैसे द्रौपदी कहती है अंधे की औलाद अंधे। तो यहाँ इस समय की बात है, सब भगवान को ढूंढते ही रहते हैं, ठोकरें खाते ही रहते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं बहुत मेहनत करते हैं। कोई तो बेचारे प्राण भी त्याग देते हैं मेहनत करते करते, देवताओं को राजी करने के लिए।
भक्ति मार्ग में बलि चढ़ाते ना, उनको फिर महाप्रसाद समझ लेते। अब गौ हत्या के लिए अनाउंस करते, समझते गौ माता है, दूध देती, ऐसे तो बकरियां भी दूध देती है, उनकी रक्षा क्यों नहीं करते। तो कहते तो है ना, कृष्ण का गौ के साथ प्यार था। अब ऐसी बात नहीं है, बाबा समझाते हैं अगर रक्षा होनी चाहिए तो गौ की हो रही है, वो दूध देती है, तो क्या बकरी दूध नहीं देती है? और जानवर क्या दूध नहीं देते हैं? तो उनकी रक्षा होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुम तो सत्युग के प्रिंसेस थे, फिर 84 जन्म लेकर आए, तमो प्रधान बने हो, अब फिर पुरुषार्थ कर सतो प्रधान प्रिंसेस बनना है। यह है ही डबल ताजधारी प्रिंसेस बनने की पाठशाला। भले गीता पाठशालाएं तो बहुत है, परंतु वहाँ यह नहीं सुनाते हैं कि तुम स्वर्ग में प्रिंसेस जाकर बनेंगे। जो लौकिक भक्ति में जो गीता पाठशालाएं, वहाँ थोड़ी ये समझाते हैं कि तुम जाकर स्वर्ग के प्रिंसेस बनोगे। तो ऐसे कोई गीता पाठी बताते हैं क्या? कभी तुमने सुना है भक्ति में? बाबा पूछ रहे हैं। यहाँ तो देखो बाबा तुमको कितना अच्छे से बतलाते हैं। यह इम्तहान है, और इम्तहान भी किसका है? प्रिंसेस बनने का। उनमें भी बहुत नंबर हैं। 16,108 की माला तो गाई जाती है, सिर्फ 108 थोड़े ही होंगे। तो अभी तो देखो अनगिनत मनुष्य है, वो कम तो होने ही हैं। तुम कोई कोई बातें अखबार में भी डाल सकते हो। उस समय बाबा के सामने भी भूख हड़ताल कर रहे थे गौ हत्यारों को करके। तो बाबा ने कहा यह कल्प पहले भी किया था, नथिंग न्यू। यह इस समय परमात्मा को पुकारते हैं, हमको पावन दुनिया में ले चलो। अब कैसे ले चलेंगे यह तो तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु वह दैवी गुण अभी आए नहीं हैं। देवी गुणों की धारणा बहुत ही कम है। ज्ञान तो बहुतों को अच्छा भी लगता है, समझते भी के पवित्र रहते हैं, सादगी में रहते हैं, जेवर आदि भी नहीं पहनते, परंतु चलन भी तो अच्छी चाहिए ना। जो घर में भी रहते हैं तो वह भी पति को व माँ बाप को नहीं कह सकते हैं कि हमको अच्छे जेवर अच्छे कपड़े लेकर दो, नहीं कह सकते हैं। चाहे घर में रह करके भी के बने हो तो भी बाबा ने कहा माता पिता को तंग करने का कोई मतलब नहीं है, और तुम्हें शोभा भी नहीं देता है कि तुम जेवर और फैशन करके घूमो। बाबा कहते हैं क्योंकि तुम जानते हो अभी हम वनवाह में हैं। जो वनवास में सीता गई थी तो कैसे गई थी? तो घर में रहते उस स्थिति से रहना है। यह पुराना शरीर या पुराना वस्त्र छोड़ हम विष्णुपुरी में जा रहे हैं। शिव बाबा हमारा पतियों का भी पति, गुरुओं का भी गुरु है, तभी तो उनको याद करते हैं ना, हे पतित पावन आओ। वही आकर सबको सदगति देते हैं। सिख लोग भी तो कहते हैं ना, अकाल मूर्त सत श्री अकाल। तो आत्मा को कभी काल नहीं खाता है। तो शरीर तो देखो विनाश हो जाता है ना। फिर बाबा ने आगे कहा आत्मा तो विनाश होती नहीं है। तो फिर उस सदगुरु का अकाल मूर्त को याद करते कि आकर हमको सदगति दो। फिर बाबा कहते हैं कि अकाल घर में ले चलो, ऐसे कहते हैं जहाँ से हम आए। तो तुम बच्चों को यह समझाना है कि सतगुरु अकाल मूर्त वह एक ही है। फिर तुम अपने को गुरु कैसे कहला देते हो? कैसे हो गया शरीरधारी गुरु? जो तुम शरीरधारी को सत श्री अकाल नहीं कह सकते। सत श्री अकाल कौन है? स्वयं शिव परमात्मा, कोई शरीरधारी नहीं है। यह भक्ति मार्ग के अथाह गुरु हैं। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है, उनसे तुम नदियां निकलती हो ना। यह बातें शिव बाबा ही हमको बता रहे हैं कि तुम जो हो ना, बाबा से बेहद का वर्षा ले रही हो, क्योंकि तुम्हें बेहद का बाप ही वर्षा देते हैं। लौकिक टीचर भी पढ़ाई का वर्षा देते जरूर हैं। अब बाबा आकर कहते हैं माँ में कम याद करो। अब लौकिक टीचर ये थोड़ी कहेगा मुझे याद करो। शिव बाबा टीचर भी है, सदगुरु भी है, और पर माता पिता बंधु सखा सब कुछ है हमारे लिए। शिव बाबा ही से हमारे सारे नाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, वह जो लौकिक पढ़ाई वाला टीचर होता है वो तो थोड़ी सी रोजी रोटी वाली पढ़ाई का एक वर्षा दे देता है कि जीवन में कुछ ना कुछ काम करेगा। लेकिन शिव बाबा का वर्षा कैसा है? माँ में कम याद करो तो वे कर्म विनाश हो। जो सिर पर पापों का बोझ है वो समाप्त हो, तो वैसे ही धन संपत्ति आ जाए।
बाप को याद करने से बुद्धि गोल्डन बनेगी। ये वर्षा कौन देता है? ये स्वयं शिव परमात्मा देते। अभी तो देखो सबकी बुद्धि कैसी है, छी है ना, आयरन एज है। मूर्ति के आगे जाकर कहते हैं हम छी हैं, आप वाह वाह हो। तो कहते हैं ना, मैं नीच पापी कृपा करो भरता। कहते हैं ना, खुद ही बोलते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। खुद ही कहते हैं हम विषय विकारी हैं, हमारे अंदर से इस विकार को हटा दो। अब बाबा कहेंगे बच्चे विकारों को हटाओ, तो बोलेंगे कैसे हो सकता है, हमें तो ऐसे रहने ही नहीं देते हैं। फिर बाबा कहते हैं क्या कहें ऐसे लोगों को। आगे बाबा ने कहा, तुम ही पावन ऊंच थे, तुम ही पतित बन नीचे आए हो। नाटक ही देखो भारत पर है, 84 जन्मों की कहानी भी तुमसे ही लगती है ना। तो जो कृष्ण की राजधानी में पहले पहले आएंगे वही पूरे 84 जन्म लेंगे। यह भी किसी को मालूम नहीं है कि अब स्वर्ग कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। तुम तो क्लियर लिख सकते हो कि हम योग बल से भारत को शिष्टाचारी बना देंगे। बर्थ कंट्रोल के लिए इतना माथा मारते हैं, परंतु यह तो बाप का ही काम है ना। विनाश के बाद बाकी 9 लाख ही रह जाएंगे। इसमें बाप कोई खर्चा नहीं करते हैं, ना कोई दुआ आदि की बात है। परंतु इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। यह है संगम युग। गाया भी हुआ है ना, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना। तो ब्रह्मा को फिर बिठाया है। लोग कहते हैं दादा को क्यों बिठाया है, कोई को भी बिठाएंगे तो कहेंगे ना फलाने को क्यों बिठाया। तो ब्रह्मा को भी पूछते हैं कि इनको क्यों बिठाया, जब भगवान ही आते हैं। तो ब्रह्मा तो बिल्कुल साधारण है, सबसे बड़ा तो ब्रह्मा ही हो सकता है। तो बात तो बिल्कुल सिंपल है, परंतु कितना समझाना पड़ता है। तो भगवान आते ही हैं पतित शरीर और पतित दुनिया में। पावन शरीर तो यहाँ किसी का भी नहीं हो सकता है। सीढ़ी के चित्र में भी दिखाया है ना, कांटों के जंगल खड़े हैं। यह दुनिया पतित है, भगवान आते ही हैं पतित साधारण तन में। तो फिर उनका नाम ब्रह्मा रखा है। यह बातें बुद्धि में रखनी है। अनेक प्रकार के लोग प्रश्न पूछते हैं। सीढ़ी का चित्र समझाने वाले की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए, परंतु जिनका यहाँ आने का पार्ट ही नहीं है तो वह आकर फालतू प्रश्न करेंगे। 84 का चक्र गाया भी हुआ है, सो भी सब तो ले नहीं सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तो जो पूज्य है ना वही फिर पुजारी बनते हैं। ज्ञान तो देखो बिल्कुल ही सहज है, सिर्फ बाबा को याद करो, विकर्म विनाश होंगे तो तुम देवी देवता बन जाएंगे, ब्राह्मण ही देवी देवता बनेंगे। आगे बाबा ने चित्रों के बारे में बताते हुए समझाया कि क्या क्या चित्र सही से समझाए जा सकते हैं, एक के साथ कनेक्टेड हैं। तो उसमें आता है विराट रूप का चित्र, गोला, सीढ़ी, त्रिमूर्ति। यह चित्र आपस में कनेक्शन रखते हैं। बाप कितनी समझाने की युक्ति बताते हैं। कोई तो धारणा करते हैं, कोई तो एकदम एक कान से सुनते दूसरे से निकाल भी देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमारा किंगडम स्थापन हो रहा है, तो तुम तो अब संगम युग पर हो। तो बाबा कहते हैं संगम का ही तो गायन है ना कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो हम ही पहले सतयुग में आए थे, बाकी सब शांति धाम में होते हैं। पहले वही आएंगे जो कल्प पहले आए होंगे, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो वह पिछाड़ी में आएंगे, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो पहले पहले आएंगे। सब हिसाब किताब है। यह बातें सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में बैठेगी। गाया भी हुआ है ना, धन दिए धन ना खूटे। दान नहीं करते तो गोया पढ़ते ही नहीं है। बाप देखते हैं कौन कौन भारत के रूहानी सेवाधारी हैं, जैसे कि वह अपना ही कल्याण करते हैं। बाप पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, साक्षी होकर देखते भी हैं कौन कौन अपना जीवन बनाते हैं और कौन पास होंगे। तुम भी तो देखते हो ना, सबसे उच्च सर्विसेबल कौन है। प्रदर्शनी में भी उन बच्चों को ही बुलाते हैं। कोई तो ऐसे ही चले जाते हैं। जाकर देखें, अनुभव करें। इस ज्ञान में मैनर्स भी अच्छे चाहिए, फंक नहीं होना चाहिए। एक छुई मुई होती है ना बूटी, उस तरह हाथ लगाने से मुरझा जाती है, कितनी वंडरफुल बूटी है वो। दूसरी है संजीवनी बूटी जो पहाड़ों पर होती है। वास्तव में बाबा आकर तुमको संजीवनी बूटी देते हैं कि मन मना भवा। बाकी शास्त्रों में तो क्या क्या लिख देते हैं देखो। तुम ही तो नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार महावीर और महावीरनियाँ हो। तुम भी माया पर विजय पाते हो। तुम हो
इनकॉग्निटो वॉरियर्स। तो बड़े से बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। दूसरा नंबर है क्रोध करना, कड़वा बोलना, यह भी हिंसा है। तो बच्चों को तो सदैव खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। जो बच्चे सर्विस में तत्पर रहते हैं उनमें भी माताओं का नाम आगे है। तुम तो शिव शक्ति सेना हो ना। गवर्नर ने भी कहा जो माता कार्य कर रही है यह बहुत अच्छा है, परंतु यहाँ तो यह दोनों के लिए ज्ञान है। हाँ, माताओं की मेजॉरिटी है, यह थोड़ी कि प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा सिर्फ कुमारियाँ ही हुई हैं, कुमार भी तो साथ में है ना। जब दोनों ही ज्ञान लेवें स्त्री और पुरुष तभी तो प्रवृत्ति ठीक चले। जिसके घर में बच्ची होती है तो समझते हैं लक्ष्मी आई है, जहाँ बच्ची नहीं होती तो समझते यह घर निभागा है, अभागा है। देखो, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, स्त्री को घर का श्रृंगार माना जाता है। लक्ष्मी है तो उनके साथ नारायण भी होगा। आजकल माताओं का बहुत रिगार्ड रखते हैं, सबसे जास्ती रिगार्ड तो बाप ही आकर रखते हैं, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। आजकल मिस्टर और मिसेज अक्षर निकला, श्री नाम रख दिया है, तो यह है माया की मत। और कोई खंड में श्री अक्षर नहीं है, श्री क्राइस्ट कभी नहीं कहेंगे। श्रीमत है ही एक भगवान की, जो कि श्रीमत से आकर शिष्टाचारी बनाते हैं। तो तुम बच्चों को देखो, बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु कोई देह अभिमान में आकर अपना पद भ्रष्ट कर देते। इस समय सब देह अभिमान में है, तो और कोई पाठशाला ऐसे नहीं कह सकती कि जहाँ की आत्माओं को बैठ परमात्मा पढ़ाते हो। बाबा कहते हैं और कोई पाठशाला ऐसे नहीं हो सकती जहाँ की आत्माओं को बैठ परमात्मा पढ़ाते हो। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। कोई का भी ड्रामा में ऐसा पार्ट नहीं है, आत्मा में ही सारा अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। तो बाबा कहते हैं 84 जन्मों का पार्ट तो सीढ़ी का चित्र तो क्लियर कर देता है। यह तुम जानते हो कि जिसने 84 जन्म लिए होंगे वही आएंगे, बाकी के लिए ऐसे ही समझाना है कि पिछाड़ी में आने वाले। बच्चों को बहुत समझदार बनना है, अच्छी रीति पढ़ना है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और फिर पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। बाप समझानी तो बहुत अच्छी देते कि देह सहित सबको भूलो, अपने को आत्मा समझो, इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। याद से ही तो बाप का वर्षा पाएंगे ना। आजकल तो देखो इशारा भी कर देते हैं कि भगवान को याद करो, ऊपर उंगली करके इशारा करते हैं ना कि भगवान को याद करो, तो जरूर एक ही बाप है। तो आसमान की तरफ उंगली करके दिखाते हैं, ऊपर वाला करते हैं, तो इसका मतलब ऊपर ही है। तो बाकी सब बच्चे हैं जो नीचे मूर्तियां दिखाई है वो सब किसकी है? यहीं के रहने वालों की है। तो ऊंचे ते ऊंचे भगवान नीचे नहीं रहते। इसीलिए तो देखो ना, मंदिरों में सब जगह कमरों के अंदर देवी देवताओं को बिठाते हैं, और शिव परमात्मा की जो शिवलिंग या कोई भी स्थान बनाते वो मंदिर के कमरों से बाहर आंगन में बनाते हैं, और नहीं तो उनको नहीं ऊपर अंदर में बिठा देते उन मंदिरों के अंदर, नहीं तो बाहर के आंगन में क्यों उनके स्थान बना, क्योंकि वो किसी के बंधन में नहीं रहता है। वो तो परमात्मा है, सुप्रीम सोल है, वो कोई शरीर थोड़ी है जो किन्हीं कमरों में बंद होकर रहे। इसीलिए शिव बाबा को देखो आंगन में दिखाते हैं। इसीलिए अच्छी रीति पढ़ना है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे ना तो फिर पढ़ाएंगे भी वही अच्छी रीति, तो वही फिर ऊंचा पद भी पाएंगे। बाप समझानी तो बहुत अच्छी देते हैं कि देह सहित सबको भूलो, अपने को आत्मा समझो, इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। बाप से ही फिर बाप की याद से ही तो फिर वर्षा मिलेगा ना। तो आजकल इशारा भी करते हैं भगवान को याद करो, तो जरूर एक ही बाप है, बाकी तो सब बच्चे हैं। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर जगत अम्बा, फिर भक्ति मार्ग का पसारा, विस्तार है भक्ति मार्ग का, है झाड़ ये सारा। तो बाबा कहते हैं ज्ञान है बीज, जो विस्तार जो फैला रहा है वो भक्ति का है। अच्छा, मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
दिल व जान से, सिक व प्रेम से, याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है, इस समय स्वयं को वनवाह में समझना है। अच्छे कपड़े, अच्छे जेवर पहनने का शौक छोड़ देना है। सादगी में रहते हुए चलन बहुत रॉयल रखनी है। इस समय गहने कपड़े, सब भारी भारी कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े ना पहनकर सिंपल कपड़े पहनना है और साधारण तौर से अपनी आदत चलन जो है अच्छी रखनी है, रॉयल रखनी है। ज्ञानवान बनना है, ना कि फैशनवान बनना है। दूसरा है, छुई मुई कभी नहीं बनना है। मुख से कड़वे बोल भी नहीं बोलने। संजीवनी बूटी से माया जीत बनना है। गंदे शब्द नहीं बोलने, गंदी बातें नहीं करनी, कड़वे बोल जो किसी को ठेस पहुँचे वो भी नहीं बोलना है। तो बाबा ने कहा संजीवनी बूटी अर्थात भगवान के ज्ञान से, शिव बाबा के ज्ञान से माया जीत बनना है। मीठे प्यारे बाबा वरदान दे रहे हैं, साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भव। साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भव। अर्थ है, जैसे साकार बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी का हर कर्म यादगार तब बनेगा जब स्वयं को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त समझकर चलेंगे। जो अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझते हो, उनका हर कर्म ऊंचा होता है और वृत्ति दृष्टि में जब सर्व के कल्याण की भावना रहती है तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। तो ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही यादगार बनते हैं। स्लोगन है, सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में सबका जीवन सुखी हो जाए, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। जो परमात्मा से अब तक नहीं जुड़ा है और उसे जुड़ना है तो वो जुड़ जाए। शुभ भावना, शुभ कामना हम सब की यही है। ओम शांति।